हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और उनको डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा जा सकता है वो भी मैं बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को और इस तरह से पूछा जा सकता है कि लेट द सेट जी इक्वल टू 1 - 1 आयोटा with binary operation multiplication be an algebraic structure where iota equal to √-1 determine whether g is an abelian or not। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूफ करना है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है हमारा, वो एक अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। किस ऑपरेशन के अंडर? मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के अंडर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा सॉल्यूशन में कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है। तो देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब जो होता है, द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1⁴ जैसे हम अगर बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1/2। और क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1⁻⁴। इसी तरह से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है कि 1⁴ तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो 1⁻⁴ है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए x। तो हमने 1⁻⁴ को लेट कर लिया x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इधर राइट हैंड साइड में जो पावर है वो फ्रैक्शन में है 1/4। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड की पावर हम 4 कर देंगे। तो जब दोनों साइड की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर जब पावर 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा x⁴ इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x⁴ -1 इक्वल टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन जो है हमारी 4 डिग्री की इक्वेशन है, यानी इसके रूट कितने होंगे? 4 रूट होंगे। यानी जो x की वैल्यू मिलेंगी आपको इसको सोल्व करके, वो कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 4 वैल्यूज मिलेंगी। तो वो 4 वैल्यूज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। x⁴ -1 को हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर -1²। इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। अब इसमें हम एक आइडेंटिटी लगा लेंगे, a² - b² इक्वल टू क्या होता है? a - b और a+b। तो हम क्या लिख सकते हैं? x⁴ -1 इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं x² - 1 इंटू x² + 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 है, तो या तो x² - 1 0 होगा, या फिर x² + 1 इक्वल टू 0 होगा। तो जब हम x² - 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो इससे x² मिलेगा हमारा 1, और इससे x² मिलेगा हमारा -1 यानी आयोटा का स्क्वायर। तो इससे x की दो वैल्यू आएंगी हमारी, एक तो 1 और एक -1, और दो वैल्यू x की इससे मिलेंगी हमें, आयोटा और माइनस आयोटा। तो x की टोटल वैल्यूज हमें कितनी मिली? 4 वैल्यूज मिल गई। क्या क्या मिली? 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। अब इन सभी वैल्यूज के वैल्यूज से हम एक सेट बना सकते हैं।
ठीक है, और उस सेट को क्या बोलेंगे हम? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लिख सकते हैं, लेट सेट जी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो एक सेट जी बना लेते हैं हम, इसमें सभी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को हम, जो वैल्यूज मिली हैं हमें, फोर्थ रूट मिले हैं, फोर रूट मिले हैं, उनको हमने इसमें इस सेट के एलिमेंट की फॉर्म में लिख लिया। तो जी में जो एलिमेंट हो गए वो क्या हो गए? 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो अब जो क्वेश्चन को हमने दूसरी तरह से यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसमें जी क्या गिवन है? जी गिवन था ये 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये जी देखिए वही आ गया, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट क्या आ गया? 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। अब ये जो सेट जी है, और इसमें ऑपरेशन क्या गिवन है? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन गिवन है, जिसको हम या तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से, या इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं डॉट के साइन से। क्लियर? तो ये ऑपरेशन हो गया। अब ये जो जी है, एक सेट जी, और ये जो इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है मल्टीप्लिकेशन का, इनटू का ऑपरेशन, ये मिलकर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जी कोमा मल्टीप्लिकेशन का ये ऑपरेशन। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको हमें ये चेक करना है कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये अबेलियन ग्रुप होगा या अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा जी कोमा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? हमारा एक अबेलियन ग्रुप। इसको हमें क्या प्रूफ करना है? एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। क्लियर? अब अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करना होता है हमें? अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फाइव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या फाइव प्रॉपर्टीज को अपने अंदर होल्ड करता है, तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? अबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो वो फाइव प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या वो फाइव प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हो जाती हैं तो वो अबेलियन ग्रुप, यहाँ पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो जी मिला है, जी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जी क्या सेट है हमारा? 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। अब देखिए, इससे लास्ट क्वेश्चंस में जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, उसमें क्या था कि जी एक इनफाइनाइट सेट था, जैसे सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब वहां पर जो जी में एलिमेंट थे, उनका नंबर कैसा था? इनफाइनाइट था। तो एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगा आपको कि ग्रुप जो होते हैं हमारे, वो टू टाइप्स के होते हैं। अगर कोई ग्रुप जिसमें एलिमेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट हैं अगर किसी ग्रुप में, तो उस ग्रुप को बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। और अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो उस ग्रुप को बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। क्लियर? और एक बात और, कि किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं, उसे उस ग्रुप का हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। क्लियर? तो ये बात क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो एक यहाँ पर जी सेट है हमारा, जो कि कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, जिसके अंदर फोर एलिमेंट्स हैं। तो अब जब भी फाइनाइट सेट होता है, उसको हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है या ग्रुप प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है? तो अब हम क्या बनाएंगे? कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। अब कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको समझते हैं। तो कंपोजिशन टेबल पर आते हैं। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए किस तरह से हमने ये कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए जी में क्या क्या एलिमेंट है हमारे? 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इन एलिमेंट्स को हम कॉलम में भी लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। उसके बाद क्या करते हैं?
जो ऑपरेशन डिफाइन है हमारा, वो क्या डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। यानी ये इस तरह से भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं डॉट से। तो जो भी ऑपरेशन डिफाइन होता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर लिया। क्लियर, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इस टेबल की एंट्रीज जो हैं, हमें ये जो एंट्रीज आई हैं, सभी एंट्रीज ये कैसे आई हैं इनको देखना है कि ये कैसे हम बना इन एंट्रीज को लिखते हैं। तो देखिए इन एंट्रीज को कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट है 1। तो 1 से इन सभी वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 1 से -1 में मल्टीप्लाई किया तो -1 यहाँ पर लिख दिया। 1 से आयोटा में मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। 1 से माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आ गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1। तो अब की बार इनको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 1 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, आयोटा। तो आयोटा से करना है मल्टीप्लाई हमें। तो 1 में मल्टीप्लाई करा आयोटा से तो आयोटा, यहाँ -1 में करेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा में करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, जो कि क्या होता है, -1 होता है। तो ये -1 आ गया। इसी तरह से आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो माइनस और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस। तो माइनस माइनस +1 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया 1 में तो माइनस आयोटा, -1 में करेंगे माइनस आयोटा से तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का आयोटा आ जाएगा। और आयोटा में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर यानी 1 आ गया। और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस यानी आयोटा स्क्वायर यानी -1 आ गया। तो इस तरह से कंपोजिशन टेबल जो है हमने जी सेट के लिए, ये कंपोजिशन टेबल हमने बना ली। किस ऑपरेशन के अंडर में, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के अंडर में। जब ये कंपोजिशन टेबल बन जाती है उसके बाद फिर हम जो अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या वो 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब हम चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन ये होती है कि अगर दो एलिमेंट जो हैं, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी, कोई भी दो एलिमेंट अगर जी सेट में बिलोंग करते हैं तो यानी इनके बीच में ऑपरेशन लगा देने से, तो ऑपरेशन कौन सा डिफाइन है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन का। तो यानी ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन का। तो ए इंटू बी भी किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है सभी एलिमेंट्स के लिए तो कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इस क्लोजर प्रॉपर्टी को भी हम बड़े इजीली कंपोजिशन टेबल से चेक कर सकते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी कंपोजिशन टेबल है इसको हम देखते हैं। कंपोजिशन टेबल को हम देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। देखिए ये एलिमेंट आए हैं कंपोजिशन टेबल में इन पर फोकस करेंगे। अब ये जो भी एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट किसको बिलोंग करने चाहिए, इस सेट जी के एलिमेंट होने चाहिए ये सभी। तो देखिए 1 1 भी जी में है, -1 भी जी में है, और आयोटा भी जी में है, और माइनस आयोटा भी जी में है। इसी तरह से इसको चेक करिए, ये -1 है, ये भी जी में लाई करता है। ये 1 भी जी का एलिमेंट है, आयोटा माइनस आयोटा भी, और ये आयोटा भी। तो सभी एलिमेंट अगर आप चेक करेंगे तो ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये किसके एलिमेंट हैं, इस सेट जी के एलिमेंट है। यानी सेट जी के अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम बोल देते हैं कि जो सेट जी है हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, सिंस ऑल द एंट्रीज यानी ऑल एलिमेंट्स,
ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द सेट जी। यानी इस कंपोजिशन टेबल में जितनी भी एंट्रीज हमने फाइंड की हैं वो किसको बिलोंग करती हैं, सेट जी को बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर द सेट जी इज क्लोज्ड। यानी सेट जी क्या है, क्लोज्ड है, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम थ्री एलिमेंट्स ले लेते हैं, किसके, इस सेट जी के। तो जी सेट के कोई भी अगर हम थ्री एलिमेंट लें, मान लो ए बी सी, तो होना क्या चाहिए, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है। तो यानी ए इंटू बी, बी इंटू सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल होना चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए जो जी के हैं। क्लियर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए एक तो तरीका ये है कि इस जी सेट के कोई भी तीन एलिमेंट ले लीजिए और ये जो इक्वेशन है आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दीजिए उससे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्लोजर हो जाएगा वो। या फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ऑपरेशन डिफाइन है वो ऑपरेशन किसका डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन है। और हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लो या 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दो, ये हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करता है, यानी वो उसके नेचर में होती है। तो हम लिख सकते हैं, वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, हैंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें ये है कि अगर सेट है आपका जी और इस सेट का मान लो कोई एलिमेंट एक ले लो आप ए, तो इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए ई जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। कि अगर ए स्टार ई कर लो या ई स्टार ए कर लो, ए पर कोई चेंज नहीं आता है, ये क्या मिलता है, ए आता है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं हम, तो उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता, वो ए का ए ही रहता है। तो ऐसे ये ऐसा किस एलिमेंट से हुआ है, ई से हुआ है, तो इस एलिमेंट ई को बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हमें चेक करना है क्या कोई ऐसा एलिमेंट इस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्लियर। अब यहाँ पर स्टार का मैंने एग्जाम्पल लिया है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप में स्टार का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, लेकिन यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन ना देकर क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो स्टार के प्लेस पर मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम लिख लेते हैं द कंडीशन फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इज। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमारा मान लो ई है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि ए इंटू ई, क्योंकि इंटू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ए इंटू एक ई कर लो या ई इंटू ए कर लो, हमेशा कितना मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। क्लियर। तो अब हमें ई को फाइंड करना है। तो ई को फाइंड करने का क्या तरीका है, ये भी हम कंपोजिशन टेबल से देखते हैं। अब कंपोजिशन टेबल से बड़े इजीली आइडेंटिटी एलिमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो कंपोजिशन टेबल में ये जो रो है हमारी, इस रो को बोलते हैं हम कंपोजिशन टेबल की टॉप रो। क्या बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं हम टॉप रो। और ये जो रो है इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो अब अगर हम देखें तो ये जो
टॉप रो है कंपोजिशन टेबल की, ये बिल्कुल सेम है किसके, फर्स्ट रो के इक्वल है। देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर आयोटा है तो यहाँ पर भी आयोटा है, और यहाँ पर माइनस आयोटा है तो यहाँ पर भी माइनस आयोटा है। तो यानी कंपोजिशन टेबल की जो फर्स्ट रो है वो टॉप रो से मैच कर रही है। तो अगर ये कंपोजिशन टेबल की जो टॉप रो है कौन सी रो से मैच कर रही है, इस फर्स्ट रो से मैच कर रही है, ये जो फर्स्ट रो है। अब इस फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है, इसको लीड कर रहा है 1, तो 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब इस बात को हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लिख देंगे नीचे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द टॉप रो मैचेज विद द फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो को हेड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, 1 लीड कर रहा है। तो 1 क्या हो गया, देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू जो आ गई यहाँ पर वो 1 आ गई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया आपका 1, और ये चेक करो क्या 1 भी जी का एलिमेंट है कि नहीं है। तो 1 देखेंगे तो 1 यहाँ पर जी में है, यानी 1 किसको बिलोंग करता है, जी में है, जी को बिलोंग करता है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेट जी में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर। तो अब 3 प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बाद चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम ये चेक करते हैं कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इनवर्स भी ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई ग्रुप में ग्रुप के अंदर कोई एक एलिमेंट है आपका ए, तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी ग्रुप के अंदर होना चाहिए, यानी वो भी जी को बिलोंग करना चाहिए। अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इनवर्स लो क्या कहता है कि अगर ये एलिमेंट है आपका ए, तो इस एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होता है, बी होता है। किस कंडीशन में होता है कि अगर ए स्टार बी कर लो या बी स्टार ए कर लो, कितना मिलना चाहिए आपको, ई मिलना चाहिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अगर ए स्टार बी या बी स्टार ए क्या मिलता है आपको, ई, तो बी जो है वो ए का इनवर्स बोला जाता है। क्लियर। अब स्टार मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया, लेकिन सेट में स्टार का काम कौन कर रहा है, स्टार का वर्क कर रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो पहले इनवर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं हम, इनवर्स क्या होती है, द कंडीशन बी इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, यानी बी जो है वो एलिमेंट ए का इनवर्स बोला जाएगा कि ए इंटू बी क्या हो, ई हो। इंटू क्यों लिया, क्योंकि स्टार का काम कौन कर रहा है, ऑपरेशन का, बाइनरी ऑपरेशन का मल्टीप्लीकेशन। तो ए इंटू बी कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो बी जो है वो ए का इनवर्स हो जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, यहाँ पर ई को हमने अभी फाइंड किया था, तो ई कितना आया था, 1 आया था। तो यानी ए इंटू बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ए इंटू बी 1 है तो बी जो है वो ए का इनवर्स है। तो अब इनवर्स को भी हम कंपोजिशन टेबल से बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कंपोजिशन टेबल अभी हमने बनाई थी, तो वो क्या आई थी कंपोजिशन टेबल, उसको लिख लेते हैं। ये हमारी कंपोजिशन टेबल थी। अब हमें सभी एलिमेंट्स का, जी के सभी एलिमेंट्स का इनवर्स फाइंड करना है। जी में यही तो एलिमेंट्स थे हमारे, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इन सभी 4 एलिमेंट्स के इनवर्स भी हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल मार्क द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द corresponding रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल। कहने का मतलब ये जो कंपोजिशन टेबल है इसकी जितनी भी रो हैं उनमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट को मार्क कर लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट रो में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको मार्क कर लिया। सेकंड रो में 1 कहाँ पर है, सेकंड रो में 1 ये है, इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। थर्ड रो में 1 कहाँ पर है, ये है, इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। फोर्थ रो में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको मार्क कर लिया। क्लियर।
अब हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो अब देखिए इनवर्स फाइंड करना है वन का, यानी वन यहाँ पर है, ये इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इस वन के सामने देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो मार्क किया हमने वो ये है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। तो वन का इनवर्स क्या हो गया, वन हो गया। तो हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ वन इक्वल टू वन। उसके बाद किसका इनवर्स फाइंड करना है, इस माइनस वन का इनवर्स फाइंड करना है। तो इस माइनस वन के सामने सर्कल देखिए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने मार्क किया था वन, इस वन के ऊपर कितना लिखा हुआ है, माइनस वन। माइनस वन का इनवर्स हो गया हमारा माइनस वन। अब इनवर्स चेक करना है हमें इस आयोटा का। तो आयोटा के सामने देखिए वन कहाँ पर है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने मार्क किया था वो ये है, इसके ऊपर कितना है यहाँ पर, माइनस आयोटा, यानी आयोटा का इनवर्स हो गया माइनस आयोटा। अब बचा हमारा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा के सामने देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ये था वन, इस वन के ऊपर कितना है यहाँ, आयोटा। तो माइनस आयोटा का इनवर्स जो हो गया हमारा वो आयोटा हो गया। तो इस तरह से हमने सभी एलिमेंट्स के इनवर्स फाइंड कर लिए। अब जब सभी एलिमेंट्स के इनवर्स हमने फाइंड किए, तो अब ये देखेंगे हम कि क्या ये इनवर्स जी को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, इस सेट जी को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये देखिए इनवर्स एक वन आया है, एक माइनस वन, एक माइनस आयोटा और एक आयोटा। तो ये सभी एलिमेंट्स किसके हैं, इस सेट जी के हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जी सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इनवर्स भी सेट जी में एग्जिस्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स, जी के सभी एलिमेंट्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर। तो फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। तो जब फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये जो जी कोमा मल्टीप्लीकेशन था ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप हो गया। अगर ग्रुप प्रूफ करना होता हमें, तो हम यहाँ पर ही बोल देते कि ये फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो जी कोमा मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक ग्रुप है। लेकिन हमें कैसा ग्रुप प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन के लिए एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करेंगे, जो कि क्या होती है, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब कोमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन ये होती है ए स्टार बी इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए के फॉर एवरी एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ स्टार है बाइनरी ऑपरेशन, और इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो यानी ए इंटू बी किसके होना चाहिए, बी इंटू ए के होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ये ग्रुप जो है कोमुटेटिव हो जाएगा, यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। तो इसको भी हम कंपोजिशन टेबल से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं द कंडीशन फॉर कोमुटेटिव प्रॉपर्टी इज क्या होती है, ए इंटू बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी इंटू ए के होना चाहिए। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन जो है यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो हम ये भी बोल सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, देयर फोर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कहने का मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी टू इंटू थ्री कर लो या थ्री इंटू टू कर लो हमेशा सेम मिलता है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होगी, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कंपोजिशन टेबल से देखना चाहते हैं कि कंपोजिशन टेबल से कैसे चेक करते हैं कि ग्रुप जो है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, तो उसको चेक करेंगे। From the composition table, we see that every row matches with its corresponding column, therefore commutative property is satisfied। अब इसको समझते हैं। देखिए ये है फर्स्ट रो कंपोजिशन टेबल की। ये फर्स्ट रो किससे मैच करती है, फर्स्ट कॉलम से मैच कर रही है। देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो को देखिए, तो ये वन माइनस वन, वन ये आयोटा माइनस आयोटा, इसको देख लीजिए वन माइनस वन आयोटा और आयोटा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मैच कर रही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मैच कर रही है, आप चेक करें। और थर्ड रो
रो थर्ड कॉलम से और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम से मैच कर रही है। तो ऐसा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर बन रही है कंपोजिशन टेबल में, ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स का रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। यानी ए डैश इक्वल टू किसके है, ए के। यानी जो इसका ट्रांसपोज है वो इसी के इक्वल है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है ये सिमेट्रिक है। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है कंपोजिशन टेबल में, तो वहां पर जो ऑपरेशन है वो कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो जी कोमा मल्टीप्लिकेशन ने जो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं अबेलियन ग्रुप की, उन सभी 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हैंस जी कोमा मल्टीप्लिकेशन इज अबेलियन ग्रुप। तो एक ऐसा ग्रुप हो गया हमारा, अबेलियन ग्रुप हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी, इसमें इतना ही करना था। ये प्रूफ जो करना था हमें अबेलियन ग्रुप, ये हो चुका है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, प्रूव दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्यूब रूट जो यूनिटी का होता है वो एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। किस ऑपरेशन के अंडर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट, ये दैट है यहाँ पर, प्रूव दैट सेट जी 1 ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 फॉर्म्स एन abelian ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो क्वेश्चन चाहे इस तरह से आए या इस तरह से आए, सॉल्यूशन तो सेम ही होगा। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो अबेलियन ग्रुप बनाता है। किस ऑपरेशन के अंडर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर। अब सबसे पहले समझना है मीनिंग ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, यानी 1 की पावर 1/3। तो इसको बोलेंगे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको सोल्व कर कर क्या आएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। इसको क्या लेट कर लेंगे हम, एक्स। तो इसको हमने एक्स लेट कर लिया। अब 1 टू दी पावर 1/3 है तो पावर फ्रैक्शन में है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। तो जब दोनों साइड क्यूब करेंगे हम, तो इधर तो हो जाएगा x³ और इधर ये पावर 3। जब क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x³ - 1 = 0। अब ये जो इक्वेशन बनी हमारी यहाँ पर, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। तो जब ये क्यूबिक इक्वेशन बनी तो यानी इसमें कितने रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे। यानी x की जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। और वो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 1 आएगी एक तो, और एक आती है ओमेगा, और एक आती है ओमेगा स्क्वायर। यानी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज की वैल्यूज होती हैं। और यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी ओमेगा की, कि जब भी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक कंडीशन होती है कि ओमेगा क्यूब तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और एक ये कंडीशन भी होती है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर यूज में नहीं आएगी, ये कंडीशन यूज में आएगी। तो ये बात याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर। तो ये कितने रूट आए, 3 रूट्स आए यूनिटी के। तो अब इन 3 रूट से अब हम एक सेट भी फॉर्म कर सकते हैं, एक सेट की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लेट जी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक सेट जी बना लेते हैं इन सभी 3 वैल्यूज का।
तो सेट जी आ गया हमारा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जिसके एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव जी कोमा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कौन सा गिवन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन गिवन है, तो यानी हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। तो जी कोमा मल्टीप्लीकेशन को हमें क्या प्रूफ करना है, एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, यानी जो अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं 1 बाय 1 उनको हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है। क्लियर। तो चलिए चलते हैं और इसको सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप बना हमारा वो एक फाइनाइट ग्रुप, जो ग्रुप तो अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्रुप तो हमें प्रूफ करना है। यानी जो सेट आया हमारा जी, ये जो सेट जी है वो कैसा है, फाइनाइट सेट है, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब भी फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं तो उस केस में हम क्या बना लेते हैं, एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो अब हमें क्या बनानी है, सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनानी है, किसके लिए, जी सेट के लिए। तो जी सेट की कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो कंपोजिशन टेबल देखिए ये हमने बना ली। कैसे बनाएंगे, जी के जो एलिमेंट है उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 1 यहाँ पर लिख लिया, ओमेगा ये और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर। इसी तरह से कॉलम में भी इनको लिख लेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब जो ऑपरेशन डिफाइन है यहाँ पर वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का ये साइन लगा दिया। क्लियर। अब टेबल के अंदर जो वैल्यूज आई हैं वो कैसे आई हैं उनको हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहला एलिमेंट है 1 और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो 1 की इन सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 की मल्टीप्लाई करी 1 में तो 1 आएगा, ओमेगा में करी तो ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर में करी तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अब ओमेगा है नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट ओमेगा की इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 1 में करी तो ओमेगा, ओमेगा में करी तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और जब ओमेगा की मल्टीप्लाई करी ओमेगा स्क्वायर में, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो हो गया ओमेगा क्यूब। और मैंने बताया था ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। इसके बाद क्या है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 कितना आया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना आया, ओमेगा क्यूब यानी 1, तो ये 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 इंटू ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा, तो ये ओमेगा आ गया। तो इस तरह से ये कंपोजिशन टेबल जो है हमने सेट जी के लिए, कंपोजिशन टेबल को हमने फाइंड कर लिया। किस ऑपरेशन के अंडर में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में। अब इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम जो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं अबेलियन ग्रुप की उनको चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन मैंने बताई थी क्या होती है, यहाँ पर कंडीशन होगी कि अगर ए कोमा बी जी सेट में बिलोंग करते हैं तो यानी ए इंटू बी भी किस में होना चाहिए, जी सेट में होना चाहिए। अब इसको हम कंपोजिशन टेबल से कैसे चेक करते हैं, हम ये कंपोजिशन टेबल देखेंगे यहाँ पर। इस कंपोजिशन टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स इस सेट जी के होने चाहिए। तो हम देखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, यानी कंपोजिशन टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 है या तो, या फिर ओमेगा है या फिर ओमेगा स्क्वायर है, यानी वो सभी एलिमेंट्स किसके हैं, सेट जी के हैं। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिख सकते हैं, since all the entries in the composition table belongs to the set G, therefore G is closed with respect to multiplication operation। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो देखिए ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो सबसे पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ये कंडीशन होती है, हमने लिख दिया। उसके बाद
हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है हमेशा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं we know that the multiplication is associative in nature, hence associative property is satisfied। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है, एक एलिमेंट हमारा ई जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह से सेट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए इंटू ई करें या ई इंटू ए करें, क्या मिले, ए मिले। और ए क्या है, ग्रुप जी का कोई भी एक एलिमेंट है। तो अब इसको हम कंपोजिशन टेबल से कैसे चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट को कंपोजिशन टेबल से फाइंड करेंगे। तो देखिए ये है कंपोजिशन टेबल की टॉप रो, क्या बोलते हैं इसको, टॉप रो। अब ये देखेंगे ये थ्री रोज हैं यहाँ पर हमारी कंपोजिशन टेबल की। ये टॉप रो उन तीनों में किससे मैच कर रही है, यानी किसके आइडेंटिकल है। तो ये अगर हम इसको देखें फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो और टॉप रो दोनों कैसी हैं, बिल्कुल सेम है। यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है। यानी फर्स्ट रो किससे मैच करी, टॉप रो किससे मैच करी, फर्स्ट रो से। और फर्स्ट रो को कौन लीड कर रहा है, वन लीड कर रहा है। तो वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द टॉप रो matches with the first row headed by 1, therefore e equal to 1 is the identity element। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, यानी e की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें ये भी चेक करना होता है क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट जी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो देखिए सेट जी में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या करते हैं, हमें ये करना होता है कि सेट जी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इनवर्स भी सेट जी में एग्जिस्ट करता है। तो उसको हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इनवर्स को समझना है। इनवर्स क्या होता है, बी इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए इफ ए इंटू बी कितना है, ई आए। तो देखिए एक एलिमेंट अगर ग्रुप का ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, बी होगा। कब, जब ए स्टार बी कितना आता है, ई आता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। और स्टार क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो स्टार का वर्क इस क्वेश्चन में कौन कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। यानी ए इंटू बी कितना आ जाए, अगर ई आ जाए तो बी जो है वो ए का इनवर्स बोला जाता है। क्लियर। और ई कितना है क्वेश्चन में, अभी हमने फाइंड किया था आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो ए इंटू बी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अगर बी ए का इनवर्स है तो। अब इनवर्स हम फाइंड किससे करते हैं, कंपोजिशन टेबल से फाइंड कर लेते हैं। तो कंपोजिशन टेबल अभी हमने बनाई थी, क्या थी कंपोजिशन टेबल हम हमारी, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कंपोजिशन टेबल थी हमारी। अब हमें इनवर्स फाइंड करने हैं सभी एलिमेंट्स के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल मार्क द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द corresponding रो ऑफ कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा 1, इसको मार्क करते हैं। तो ये देखिए ये कंपोजिशन टेबल की फर्स्ट रो है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है तो इसको मार्क कर लिया। उसके बाद सेकंड रो में कहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर, तो इस 1 को मार्क कर लिया। उसके बाद थर्ड रो में भी मार्क कर लिया 1 को हम। क्लियर। अब इनवर्स फाइंड करना है हमें इस 1 का सबसे पहले। तो इस 1 का इनवर्स फाइंड करना है। तो 1 के सामने जो मार्क किया था हमने आइडेंटिटी एलिमेंट वो ये है, और इसके ऊपर यहाँ पर क्या एलिमेंट लिखा हुआ है, 1। तो यानी इस 1 का इनवर्स हो गया है 1। तो हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 1। अब किसका इनवर्स फाइंड करना है, ओमेगा का। तो ओमेगा का इनवर्स फाइंड करना है। इस रो में देखेंगे अंदर हम, तो इस रो में 1 कहाँ पर है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर। तो यानी ओमेगा का इनवर्स कौन हो गया, ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर किसका इनवर्स फाइंड करना है, ओमेगा स्क्वायर का। तो इस रो में देखेंगे, थर्ड रो में किसको मार्क किया था, 1 को यहाँ पर, तो इसके ऊपर कितना है यहाँ, ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कितना हो गया, ओमेगा हो गया। तो इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स थे
ग्रुप के 3 एलिमेंट्स थे, इन सभी का इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो इनवर्स आने चाहिए, ये भी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो इनवर्स क्या क्या है हमारे, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये सभी किसके एलिमेंट हैं, सेट जी के एलिमेंट हैं, क्योंकि सेट जी था हमारा 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एलिमेंट्स थे उसमें। तो सभी एलिमेंट्स जी के आए। तो कहने का मतलब जितने भी जी के एलिमेंट्स हैं उन सभी का इनवर्स भी सेट जी में एग्जिस्ट करता है। तो आप लिख सकते हैं, हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स इन जी। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी है, ये भी सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अबेलियन ग्रुप के लिए कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। और कोमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि a इंटू बी इक्वल टू किसका, किसके होना चाहिए, b इंटू ए के होना चाहिए। तो अब हम बोल सकते हैं, कंपोजिशन टेबल से देख लेंगे हम। मैंने बताया था कि ये जो कंपोजिशन टेबल में ये मैट्रिक्स जो बनती है हमारी यहाँ पर, अगर ये मैट्रिक्स कैसी बन रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मतलब रो जो है वो किससे मैच कर जाएं, करस्पॉन्डिंग कॉलम से मैच कर जाएं। जैसे फर्स्ट रो किससे मैच कर रही है, फर्स्ट कॉलम से। ये फर्स्ट रो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये फर्स्ट कॉलम है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो सेम है। इसी तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम सेम होगा। तो यानी ये जो मैट्रिक्स बनी है कंपोजिशन टेबल में आपकी ये वाली, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है। क्लियर। तो जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, तो कहने का मतलब जो आपका अ, जो सेट होता है, वो उस ऑपरेशन के अंडर में, जो ऑपरेशन उस पर डिफाइन है, वो कैसा हो जाता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल we see that every row matches with the corresponding column and column, therefore commutative property is satisfied। या आप सीधा ये भी लिख सकते थे, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो सभी फिफ्थ प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो गई हैं, जो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। किसने सेटिस्फाई किया उनको, जी ने। और जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, इसने, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ने सभी 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। यानी ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रॉब्लम का। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, प्रूव दैट, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, Z6, +6 इज एन abelian ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 वेयर Z6 इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जरा इसको समझना है हमें कि इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हमें क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे एबेलियन ग्रुप प्रूफ हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, इसको समझ लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें एक सेट दे रखा है Z6। अब Z6 क्या सेट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक बात हमेशा याद रखें, अगर वो Z5 भी बोलता तो Z5 का मतलब है, ये जो Z होता है इंटीजर का सेट होता है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर का, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो Z5 है, तो Z5 का मतलब होगा 0 से 4 तक, 1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इसमें 5 एलिमेंट होंगे जीरो को लगाकर। यानी इसका Z6 का ऑर्डर कितना होता है, 5 होता है। जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका ग्रुप का हम ऑर्डर बोलते हैं, सेट का ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर। तो यानी Z5 होता तो आप 0 से 4 तक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, Z6। तो Z6 में का क्या एलिमेंट्स होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट्स होंगे Z6 में। उसके बाद एक ऑपरेशन दे रखा है हमारा, जिसको हम रीड करते हैं एडिशन मॉडुलो 6।
अगर ये प्लस है तो इसको तो एडिशन बोलते हैं, और अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो इसको रीड करते हैं हम एडिशन मोडुलो 6। अब इसका क्या मतलब होता है एडिशन मोडुलो 6 का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, तो वो भी बताऊंगा अभी क्वेश्चन में। तो यानी ये ऑपरेशन डिफाइन है। तो एक सेट दे रखा है आपको Z6, और एक ऑपरेशन दे दिया आपका एडिशन मोडुलो 6। इन दोनों ने मिलकर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया, और इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। यानी अबेलियन ग्रुप की 5 जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आपको सेटिस्फाई कराना होगा इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, क्योंकि Z6 एक फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। कंपोजिशन टेबल हमने कैसे बनाएंगे इसको जरा ध्यान से समझ लेना। तो Z6 के एलिमेंट थे हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर इनको एक रो में लिख लिया हमने। फिर हमने इनको यहाँ कॉलम वाइज लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक लिख दिया। क्लियर? उसके बाद जो ऑपरेशन डिफाइन है, ऑपरेशन है आपका एडिशन मॉडुलो 6। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लिख लेते हैं जो भी ऑपरेशन डिफाइन है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एडिशन मॉडुलो 6। अब क्या करना है हमें, अब ये टेबल की एंट्रीज कैसे हमने फाइंड करी हैं इनको देखते हैं। तो पहले यहाँ पर है 0, ऑपरेशन है एडिशन का, एडिशन मॉडुलो 6 का। तो 0 को 0 में ऐड किया तो 0 आ गया। 0 को इस 1 में ऐड किया तो 1 आ गया ये। 0 को 2 में ऐड किया तो 2, 0 को 3 में ऐड किया तो 3, 4 में ऐड किया तो 4, और 5 में ऐड किया तो 5 आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट रो जो है कंपोजिशन टेबल की ये आ गई है। उसके बाद इस वन को लेना है। तो जब वन को ऐड करेंगे इन सभी एलिमेंट में, तो वन को 0 में ऐड करेंगे तो 1। क्लियर? और वन को जब इस वन में ऐड किया तो 2 आ गया। जब वन को इस 2 में ऐड किया तो 3 आ गया। 3 में ऐड किया वन को तो 4 आ गया। 4 में ऐड किया जब वन को तो 5 आ गया। अब 5 में जब वन को ऐड किया हमने, तो ये सिंपल एडिशन नहीं है, मॉडुलो एडिशन है। किसके? मॉडुलो 6 है, एडिशन मॉडुलो 6। तो 5 को ऐड किया हमने वन में, तो यानी 5 प्लस मॉडुलो 6 लिख लो, या ऐसे लिख लो, वन को ऐड करना है ना। तो 1 + 5 यहाँ पर, और ये मॉडुलो 6। क्लियर? तो अब क्या किया, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 और 5 को ऐड कर लिया तो कितना आया, 6। तो जब भी ये 6 आ जाता है, ये एडिशन मॉडुलो 6 है। तो 6 आए या 6 के ज्यादा आए, तो हम क्या लिखते हैं, तो देखिए 1 और 5 को ऐड करके कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 आ गया तो यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 6 है, तो या तो उसके इक्वल आ जाए उस नंबर के जो मॉडुलो है, या उससे ज्यादा आए तो क्या करते हैं, इस 6 को हम डिवाइड कर देते हैं इस 6 से, जो है मॉडुलो में 6 था। तो जब डिवाइड किया 6 को 6 से तो 6 बन जा 6। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा आपका 0। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 + मॉडुलो 6 = 0। जो रिमाइंडर होता है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ 0 आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं एडिशन मॉडुलो। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। यानी इस 2 के लिए अब हमें लिखना है, तो 2 को अगर आप इस 0 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को अगर आप 1 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 को अगर आप 2 में ऐड करेंगे तो 4। 2 को अगर 3 में ऐड करेंगे तो 5। और अगर 2 को 4 में ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 क्या हो गया, 6 इस मॉडुलो 6 के इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया या ग्रेटर आता है तो इस 6 से डिवाइड कर दो 6 को, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो सॉरी कितना बचेगा, 0। 6 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 0 यहाँ पर लिख देंगे आप। क्लियर? तो 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या एलिमेंट है, 5। तो जब 5 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना आता है, 7। ये 7 फिर से इस मॉडुलो 6 जो है 6 से ज्यादा आ गया, तो इस 7 को 6 से डिवाइड करिए तो 6 बन जा 6। कितना रिमाइंडर बचा, 1। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? इसी तरह से 3 के लिए फाइंड कर सकते हैं। 3 के लिए कितना, जब 3 को 0 में ऐड किया तो 3,
वन में ऐड किया तो फोर, टू में ऐड किया तो फाइव, और जब थ्री को थ्री में ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा, तो सिक्स इसके इक्वल आ गया। तो यानी सिक्स से डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचा जीरो, तो जीरो यहाँ पर। फोर को थ्री में ऐड किया तो सेवन, सेवन को सिक्स से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचा, वन। इसी तरह से टू और थ्री कितना होता है, एट, एट को सिक्स से डिवाइड कर दिया तो सिक्स बन जा सिक्स, रिमाइंडर बचा टू, तो यहाँ पर टू आ गया। तो इस तरह से कंपोजिशन टेबल आप फॉर्म कर सकते हैं मॉडुलो सिक्स के लिए, एडिशन मॉडुलो सिक्स के लिए। तो ये कंपोजिशन टेबल हमने बना ली है। क्लियर। अब इस कंपोजिशन टेबल के बिहाफ पर हम फाइव प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन होती है कि अगर कोई सेट है हमारा जी, तो यहाँ पर जी तो नहीं दे रखा, बल्कि क्या दे रखा है, जेड सिक्स। तो जेड सिक्स ले लीजिए कि अगर कोई सेट जेड सिक्स है, इसके कोई भी दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो इनके बीच में स्टार लगा देने से जो नया एलिमेंट आए वो भी जेड सिक्स में होना चाहिए। अब स्टार का काम यहाँ पर क्वेश्चन में कौन कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन का काम, प्लस सिक्स। तो यानी ए प्लस मॉडुलो सिक्स, यानी एडिशन मॉडुलो सिक्स, बी इक्वल टू किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड सिक्स में। तो हमने कंडीशन क्या लिख दी यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि अगर ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, जेड सिक्स में, तो ए प्लस एडिशन मॉडुलो सिक्स, बी, बी किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड सिक्स में बिलोंग करना चाहिए। अब इसको हम किससे चेक कर लेते हैं, कंपोजिशन टेबल से चेक करते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। कंपोजिशन टेबल में ये देखते हैं, ये सभी एंट्रीज देखते हैं हम, इसके बीच में जो भी एंट्रीज आई हैं, ये सभी एंट्रीज जो हैं ये इस सेट जेड सिक्स के एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए इस पूरी टेबल में जो भी एंट्रीज आई हैं, या तो वो जीरो है, या वन है, या टू है, या थ्री है, या फोर है, या फिर फाइव है। यानी वो सभी जेड सिक्स के ही एलिमेंट हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। आप लिख सकते हैं, सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू जेड सिक्स, देयरफॉर जेड सिक्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन मॉडुलो सिक्स। जो एडिशन मॉडुलो का ऑपरेशन है उसके अंडर में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई है। अब किसको देख चेक करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है कि वो सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। क्लियर। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या होती है, ये होती है, इन जनरल मैंने आपको बताया था क्या होती है कंडीशन, कि ए स्टार बी तीन एलिमेंट लेते हैं, स्टार सी, एक बार इसको पहले इनको फाइंड करते हैं, फिर ए स्टार बी, इसको फाइंड करते हैं स्टार सी। तो ये जो है अगर इक्वल होता है तो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अब यहाँ पर स्टार के प्लेस पर कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो सिक्स। तो स्टार के प्लेस पर हमने ये एडिशन मॉडुलो सिक्स लगा दिया, तो यानी ये प्रॉपर्टी बन गई। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगर सिंपल एडिशन होता तो हम जानते हैं कि सिंपल एडिशन तो एसोसिएटिव होता ही है। क्लियर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल एडिशन एसोसिएटिव होता है, या सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो वो भी एसोसिएटिव होती है। लेकिन यहाँ पर जो एडिशन है वो कैसा है, एडिशन मॉडुलो सिक्स है ऑपरेशन जो है। तो इसको चेक करना है कि क्या ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थ्री एलिमेंट्स ले लेंगे, कोई भी ए बी सी, किसके, सेट के, जो सेट गिवन है आपको जेड सिक्स। तो इसके थ्री एलिमेंट्स हमने ले लिए। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है जेड प्लस सिक्स इज एसोसिएटिव इन नेचर, देयर फॉर द अब कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अगर ये सिंपल एडिशन होता तो ये बात सही थी, लेकिन अभी ये सिंपल एडिशन नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी को हम ले लेंगे, थ्री एलिमेंट्स को। ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे, जेड सिक्स के एलिमेंट होंगे। तो इसके कोई भी तीन एलिमेंट ले लीजिए। तो हमने ए ले लिया वन,
बी ले लिया 2 और सी ले लिया 3। अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए प्लस Z6, A+6, ए ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6, बी प्लस एडिशन मॉडुलो 6। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, क्या थी? 1 2 3, तो ये 1 2 3 हमने पुट कर दिया। अब सबसे पहले हमें इसको फाइंड करना है। तो ये एज इट इज रखा 1 तो हमने, और ये मॉडुलो 6 भी एज इट इज रखा। अब यहाँ 2 + 3 कितना आ गया? 5 आ गया। तो भाई 5 आया, तो 5 इज 6 से लेस देन है, तो 5 ही रहेगा। अब 5 और 1 को ऐड किया तो कितना आ गया? 6 आ गया, यानी ये 6 से लेस देन नहीं है। तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 6 से 6 को डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा? 0। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब एक बार इसकी हमने लेफ्ट साइड फाइंड कर ली, अब क्या फाइंड करेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेंगे हम सबसे पहले। 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो 1 और 2 को ऐड किया तो 1 और 2 कितना? 3। 3 6 से लेस देन है, तो 3 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है? प्लस एडिशन मॉडुलो 6, 3। अब 3 और 3 को ऐड किया तो कितना आ गया? 6। तो ये जो 6 है आया हमारा, ये 6 के इक्वल है, यानी इससे लेस देन नहीं है। तो इस 6 से इसे डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दीजिए। तो 6 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो ये यहाँ पर 0 आ गया। देखिए, यहाँ पर हमने ये फाइंड किया था, इसकी वैल्यू भी 0 आई। यहाँ पर ये फाइंड किया हमने, इसकी वैल्यू भी 0 आई। तो दोनों की वैल्यू सेम आई, तो यानी दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? दोनों चीजें क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो यानी ए बी सी, देखें हम यहाँ पर 1 2 3 के प्लेस पर ए बी सी रख दें तो ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब उसके लिए भी कंपोजिशन टेबल हमें देखनी पड़ेगी आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो इसलिए कंपोजिशन टेबल को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मैंने बताया था कि अगर ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी ग्रुप, किसी सेट का। सेट क्या है यहाँ? Z6। तो Z6 का कोई भी एक एलिमेंट है, ए मान लो। तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A*E कर लो, या E*A कर लो। क्या मिलना चाहिए? ए ही मिलना चाहिए। अब स्टार का काम कौन कर रहा है क्वेश्चन में? मॉडुलो 6, यानी A+mod6E, या E+mod6A कितना होता है? ए आएगा। तो ये ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। यही हमने बोल दिया है यहाँ पर कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ A+मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 6E इक्वल टू E+ एडिशन मॉडुलो 6A इक्वल टू, अगर ए आता है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट को हमें फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करने का क्या तरीका था? कंपोजिशन टेबल से। उसको हम ये देखते हैं कि जो कंपोजिशन टेबल है इसकी टॉप रो ये है, इसको बोलते हैं हम टॉप रो। अब ये टॉप रो हम देखते हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब ये देखते हैं टॉप रो किससे मैच कर रही है, कौन सी रो से मैच कर रही है। तो अगर हम देखें तो टॉप रो इस फर्स्ट रो से मैच कर रही है, ये बिल्कुल सेम है, यानी आइडेंटिकल है। यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, और यहाँ 5 तो यहाँ 5। टॉप रो जो है वो फर्स्ट रो से मैच कर रही है। और फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है? यहाँ पर 0 लीड कर रहा है। तो 0 जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द टॉप रो मैचेस विद द फर्स्ट रो। और फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है? 0 कर रहा है, यानी 0 जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ आपका? 0। और 0 भी किस में एग्जिस्ट करता है? Z6 में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि Z6 क्या था आपका? यही तो था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो था। तो यहाँ पर 0 देखिए एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेट Z6 में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है आपकी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर? अब इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी पर आते हैं? इसके बाद आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब इस प्रॉपर्टी पर आते हैं, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो इनवर्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए एक एलिमेंट जो है बी, वो एलिमेंट ए का इनवर्स बोला जाता है कब? मतलब ए एलिमेंट है अगर किसी सेट का Z6 का, तो इसका इनवर्स बी होता है कब? जब ए स्टार बी या बी स्टार ए कर लो, कितना मिले आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। अब स्टार का काम कौन कर रहा है क्वेश्चन में? ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडुलो 6। तो यानी ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 बी, या बी प्लस एडिशन मॉडुलो 6 ए, कितना होना चाहिए? ई के। और ई कितना है आइडेंटिटी एलिमेंट? अभी आपने फाइंड किया 0। तो ये हमने लिख दिया कि बी इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए इफ ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 बी इक्वल टू ई, यानी 0। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, क्या उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं, 0 से लेकर 5 तक। तो इन सभी के इनवर्स हमें फाइंड करने हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है हमारा 0, उसको हम मार्क कर लेते हैं कंपोजिशन टेबल में। तो फर्स्ट रो में 0 कहाँ पर है? ये है। सेकंड रो में 0 कहाँ पर है? ये है। थर्ड रो में 0 ये है। फोर्थ रो में 0 ये है। फिफ्थ रो में 0 ये है। और सिक्स्थ रो में 0 ये है। इन सभी जीरोस को हमने मार्क कर दिया भाई। अब इनके बिहाफ पर हम एलिमेंट्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनवर्स फाइंड करना है इस 0 का। तो 0 का इनवर्स देखना है, तो इस 0 के सामने जो हमने मार्क किया था 0, वो ये है। इसके ऊपर कितना है? यहाँ पर 1 लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है। तो 0 का इनवर्स हो गया 0। उसके बाद इस 1 का इनवर्स फाइंड करना है। तो 1 के सामने देखेंगे किसको मार्क किया था? 0 को। इस 0 के ऊपर कितना है? 5। तो 1 का इनवर्स कितना हो गया? 5 हो गया। इसी तरह से 2 को देखेंगे, तो 2 के सामने ये 0 है, इसके ऊपर यहाँ पर 4 है। तो 2 का इनवर्स 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 को देखा, तो 3 के सामने ये 0 था, इसके ऊपर यहाँ पर 3 है, तो 3 का इनवर्स 3। यहाँ 4 का जब फाइंड करेंगे, तो 4 के सामने ये 0 है, इस 0 के ऊपर यहाँ 2 है। 4 का इनवर्स 2। फिर 4 के बाद है 5। तो 5 के सामने 0 ये है, इसके ऊपर है 1। तो 5 का इनवर्स हो जाएगा 1। तो हमने देखा सभी जो एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स फाइंड हो चुका है। और जो भी इनवर्स आए हैं आपके 0, 5, 4, 3, 2, 1, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये किस में एग्जिस्ट करते हैं? Z6 में एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी आप बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आप, एवरी एलिमेंट ऑफ Z6, ये लिख देना, एवरी एलिमेंट ऑफ Z6 हैज इनवर्स। इनवर्स रखता है वो किसमें? इन Z6 में। तो ये बात आप लिख देंगे। तो यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी तक सेटिस्फाई करा दिया हमने। तो ये ग्रुप तो हो गया, लेकिन अभी आपको इसको कैसा ग्रुप प्रूफ करना है? अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो एक प्रॉपर्टी और आपको चेक करनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है? कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब कोमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, कि अगर ए स्टार बी किसके इक्वल होता है? बी स्टार ए के। और एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू द सेट जो भी गिवन है, यानी Z6। और यहाँ पर ऑपरेशन क्या है स्टार के प्लेस पर? एडिशन मॉडुलो 6। तो यानी ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 बी, या बी प्लस एडिशन मॉडुलो 6 ए इक्वल है। अगर दोनों, ये दोनों अगर इक्वल हैं सभी एलिमेंट्स के लिए, ए और बी के, जो Z6 के हैं, तो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमने बोल दिया कंडीशन क्या होगी कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी की, ये कंडीशन होगी। क्लियर? ये तो कंडीशन लिखा। अब कंडीशन को हम चेक करेंगे, तो चेक कैसे करते हैं? कंपोजिशन टेबल से चेक करते हैं। कंपोजिशन टेबल से कैसे चेक करते हैं वो मैंने बताया था, कि इस कंपोजिशन टेबल को देख लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स इसमें बनी है, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कहने का मतलब कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक से मतलब इसमें जो रो हैं वो
कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के, थर्ड रो थर्ड के, और फोर्थ रो फोर्थ के, और फिफ्थ फिफ्थ के, और सिक्स्थ कॉलम सिक्स्थ रो के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो अगर, या ऐसे बोल दीजिए कि अगर इसको हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो मैट्रिक्स सेम रहे। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिली है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली है, क्योंकि एवरी रो जो है वो अपने कोरोस्पोंडिंग कॉलम के इक्वल है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हैं द कंपोजिशन टेबल फॉर्म्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या फॉर्म कर रही है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स Z6 होल्ड्स द कॉम्यूटेटिव लो अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी। तो अब आप बोल सकते हैं हैंस जेड कोमा एडिशन मॉडुलो 6 इज अ इज एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या हो जाएगा? ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक अबेलियन ग्रुप आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही प्रूफ करना था। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो चुकी। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप शो दैट द सेट whose elements are 1, 2, 3, 4 and 5 is not group under addition and multiplication modulo 6। तो देखिए क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है आपको, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मैं लास्ट वीडियोस में आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो वो प्रॉपर्टीज आप वहां से देख लेंगे और उनको लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या है, एक हमें सेट गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इस सेट को हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, यानी एडिशन मॉडुलो 6 ये हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ये हो जाएगी। इसके अंडर में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सेट है वो ग्रुप नहीं होगा। क्लियर? दोनों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज तो आप लिख देंगे ग्रुप की, जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो हमें जो एक सेट गिवन है, इस सेट को हमने जी लेट कर लिया, और ये सेट क्या है हमारा, जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? अब सबसे पहले हमें इस सेट को ये चेक करना होगा कि ये जो ऑपरेशन है हमारा एडिशन मॉडुलो 6, यानी ये +6, इसके अंडर में इसे चेक करना है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? जी एक फाइनाइट ग्रुप है, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं। तो यानी हम इस जी ग्रुप के लिए एक कंपोजिशन टेबल यहाँ पर बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें किसके लिए कंपोजिशन टेबल बनानी है? ग्रुप जी के लिए बनानी है। और किसके अंडर में बनानी है? किसके रेस्पेक्ट में? मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में एक कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो ये हमने कंपोजिशन टेबल बना ली है। अब देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाई थी। तो देखिए सेट जी में जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसको रो वाइज लिख लेते हैं हम। एक रो में लिख लिया हमने, और इन एलिमेंट को हमने यहाँ एक कॉलम में भी लिख लिया, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इस कंपोजिशन टेबल में जो एंट्रीज आई हैं ये कैसे आई हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए पहला एलिमेंट है यहाँ 1। तो अब 1 को इन सभी एलिमेंट में ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 1 को जब 2 में ऐड किया तो 3 आ गया, 1 को जब 3 में ऐड किया तो 4 आ गया, और जब 1 को इस 4 में ऐड किया तो 5 आ गया। अब जब 1 को 5 में ऐड करते हैं तो आता है 6, यानी 1 + 5 जो है वो 6 आता है। तो यहाँ
जो एडिशन है वो सिंपल नहीं है, बल्कि एडिशन मॉडुलो 6 है। तो जब भी ये 6 के इक्वल आ जाता है या 6 के ग्रेटर आता है, तो उसे हम किससे डिवाइड करते हैं, जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है। तो क्या नंबर है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। तो 5 और 1 कितना हुआ, 6 हुआ। तो इस 6 को हम डिवाइड किससे करेंगे, इस नंबर जो ये लिखा हुआ है 6 से डिवाइड किया, तो 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो यानी 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये बन के कोरस्पॉन्डिंग हमने फाइंड कर ली फर्स्ट रो। अब क्या फाइंड करनी है हमें, सेकंड रो फाइंड करनी है। देखिए सेकंड रो फाइंड करेंगे, तो सेकंड रो में यहाँ पर क्या एलिमेंट है हमारा, 2 एलिमेंट है। तो अब 2 के करस्पॉन्डिंग हम ये रो फाइंड करेंगे। तो 2 को अगर 1 में ऐड किया तो 3 आ जाएगा। 2 को अगर 2 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 को अगर 3 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 को 4 में ऐड करते हैं तो वो 6 आ रहा है, यानी वो इस 6 के इक्वल आ गया। तो जब भी इसके इक्वल या ग्रेटर आता है तो उसे हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। 2 को हमने 4 में ऐड किया था तो कितना आया, 6। तो 6 को हमने डिवाइड कर दिया इस 6 से, जो मॉडुलो है। तो रिमाइंडर कितना बचा, 6 1 जा 6, 0। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। इसी तरह से जब ये 2 ऐड होगा इस 5 में, तो 5 और 2 कितना आ गया, 7। तो ये 7 फिर 6 से ग्रेटर आ गया। तो 7 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। क्लियर। तो इसी तरह से ये जो कंपोजिशन टेबल है, इसकी सभी एंट्रीज को हम इन सभी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेंगे। तो ये कंपोजिशन टेबल हमने फाइंड कर ली भाई। अब इस कंपोजिशन टेबल से हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट जी है ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा अंडर एडिशन मॉडुलो 6। तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 सभी को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या होती है कि अगर जो सेट है हमारा जी, उसमें 2 एलिमेंट हैं कोई भी हमारे, एक ए और एक बी, तो इनके बीच में ऑपरेशन लगा देने से, जो बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया हमने Z6, तो जो नया एलिमेंट बनता है ये, वो भी किस में होना चाहिए, जी सेट में बिलोंग करना चाहिए वो एलिमेंट भी। तो तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब इसको हम कंपोजिशन टेबल से कैसे देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको हम चेक करेंगे कंपोजिशन टेबल से। देखिए ये जो कंपोजिशन टेबल हमने बनाई है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स इस सेट जी के होने चाहिए, तभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो देखिए 2 है यहाँ पर, तो 2 तो जी का एलिमेंट है, 3 भी जी का एलिमेंट है, 4 भी जी का एलिमेंट है, 5 भी जी का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर आया 0। तो 0 क्या है, इस जी सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब 0 जो है सेट जी का एलिमेंट नहीं है। तो इस कंपोजिशन टेबल में सभी एलिमेंट किसके होने चाहिए, सेट जी के होने चाहिए। लेकिन 0 एक एलिमेंट ऐसा आ गया है कंपोजिशन टेबल में जो क्या है, सेट जी का एलिमेंट नहीं है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर। तो इस बात को आप लिख सकते हैं, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल डू नॉट बिलोंग्स टू द सेट जी। मतलब कंपोजिशन टेबल की सभी एंट्रीज जो हैं वो सेट जी को बिलोंग नहीं करती है। क्यों, क्योंकि 0 जो एलिमेंट है वो सेट जी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, जी डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो बाकी की 3 प्रॉपर्टीज को हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा ये ग्रुप नहीं होगा। तो कहने का मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, G+6, यानी जी कोमा एडिशन मॉडुलो 6 जो है वो ग्रुप
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गई, वही सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती तो तब तो हम बाकी प्रॉपर्टी चेक करते कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? हैंस जी इज नॉट ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 6। तो एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में तो ये ग्रुप नहीं है। अब हमें चेक किसके रेस्पेक्ट में करना है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में क्या ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो अब उसको करना है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। किसके अंडर, किसके रेस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में। ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में बनानी पड़ेगी हमें। क्लियर? तो एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो एक कंपोजिशन टेबल हमने बनाई। अब इसको देखते हैं कैसे हमने इस कंपोजिशन टेबल को बनाया है। तो देखिए, जी के जो भी एलिमेंट हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पर ये आ गया आपका। फिर इन एलिमेंट्स को इधर कॉलम में भी लिख लिया, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद ये एंट्रीज फाइंड करी हैं। तो ये एंट्रीज कैसे फाइंड करेंगे? पहला एलिमेंट है हमारा यहाँ पर 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फाइंड करेंगे। तो अब 1 से इस 1 में, पिछली बार तो हम एडिशन था तो ऐड कर रहे थे, इस बार कैसा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 आ गया। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 इंटू 4 किया तो 4 आ गया। और 1 इंटू 5 किया तो 5 आ गया। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सभी एलिमेंट में। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 3 जा कितना आ गया? 6। अब 6 आ गया तो 6 इस 6 के इक्वल आ गया। ये जो 6 है इसके इक्वल आ गया। एडिशन मॉडुलो 6 में तो जब भी इक्वल आता है, ग्रेटर आता है, तो उसे हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, इस 6 से। तो 6 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इस 4 में, तो 4 2 जा कितने होते हैं? या 2 4 जा कितने होते हैं? 8। तो 8 भी किस क्या आया? इस 6 से ग्रेटर आया। तो इस 8 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह से इस 2 की मल्टीप्लाई करी हमने 5 में, तो 5 2 जा कितने होते हैं? 10। तो 10 भी 6 से ज़्यादा है। तो 10 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4 बचता है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से सभी एलिमेंट के लिए, 3 और 4 5 के लिए भी ये हम रोज फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये कंपोजिशन टेबल जो है हमारी, वो कंप्लीट हो जाएगी। किस ऑपरेशन के अंडर में? मल एडिशन, नहीं सॉरी, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में टेबल आप, कंपोजिशन टेबल जो है उसको आप बना लेंगे। तो जब कंपोजिशन टेबल बन जाती है, उसके बाद हमें चेक करना होता है कि ये सेट जो है वो ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो 1 बाय 1 आप सभी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या होती है कि अगर सेट जी के कोई भी दो एलिमेंट हैं आपके, ए और बी, तो इनके बीच में ऑपरेशन लगा देने से, तो ऑपरेशन यहाँ पर किसको डिस्कस कर रहे हैं हम? इस ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 को। तो ये ऑपरेशन लगा दिया इन दोनों एलिमेंट के बीच में हमने। तो एक नया एलिमेंट जो भी आएगा वो भी किस में होना चाहिए? सेट जी में होना चाहिए। क्लियर? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। अब इसको हम कंपोजिशन टेबल से चेक करेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। देखिए, कंपोजिशन टेबल में यहाँ पर ये जो टेबल हमारी बनी, इस टेबल में हम सभी एंट्रीज को चेक करते हैं कि ये सभी एंट्रीज जो होनी चाहिए ये सेट जी के एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर? तो देखिए, 1 है तो 1 भी सेट जी में है, 2 भी सेट जी में है, 3 भी सेट जी में है, 4 भी सेट जी में है, 5 भी सेट जी में है। इसी तरह से ये 2 है तो 2 भी जी का एलिमेंट है, 4 भी जी का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या मिला? 0। ये 0 भी मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो 0 जो है वो सेट जी में नहीं है, यानी 0 जो है वो सेट जी का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई
नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल डू नॉट बिलोंग टू द सेट जी, देयरफॉर जी डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर वो फेल हो गई है, वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो बाकी की प्रॉपर्टी को चेक करने से कोई फायदा नहीं है। यहीं पर आप बोल सकते हैं कि ये जो सेट जी है आपका, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होगा। तो अब आप लिख सकते हैं, सेट जी इज नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो मॉडुलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के भी रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है, और एडिशन मॉडुलो 6 के भी रेस्पेक्ट में हमने चेक किया था ग्रुप नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, हैंस द सेट जी इज नॉट ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। और इतना ही इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था। तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी सोल्व हो चुकी है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, लेट क्यू बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2 to the power a into 3 to the power b, where a and b are integers. Prove that the algebraic structure जी कोमा स्टार, ये जी नहीं होगा, यहाँ पर क्यू होगा, क्योंकि सेट क्यू है ना, तो यहाँ पर क्यू होगा। तो क्यू कोमा स्टार इज ग्रुप वेयर स्टार इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो स्टार का काम कौन करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। ये जो स्टार इक्वल टू हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। क्लियर? अब देखिए, सॉल्यूशन को करना है हमें, तो सॉल्यूशन पर चलेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है भाई, हमें गिवन है हमें एक सेट क्यू। और सेट क्यू क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स का सेट है जो कि किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटर्न एज 2 to the power a, 3 to the power b। और a और b क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स हैं। तो कहने का मतलब q को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि q जो सेट है वो सेट इस तरह से है कि 2 to the power a इंटू 3 to the power b सच दैट a, b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी इंटीजर का सेट कौन होता है, जेड है। तो इस तरह से क्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब इस सेट क्यू को एक ऑपरेशन है जो आपका दे रखा है स्टार, और ये स्टार का काम कौन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो यानी ऑपरेशन हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो क्यू कोमा मल्टीप्लिकेशन, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना। ये क्या बना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आपको क्या प्रूफ करना है, कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका एक ग्रुप होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंपोजिशन टेबल तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि क्यू जो है वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए और बी जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे जाने कितने इंटीजर्स होंगे जिनकी पावर आप यहाँ पर ए और 2 की पावर ए और 3 की पावर बी करनी होगी। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, यानी मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो कहने का मतलब क्यू में जो एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो कंपोजिशन टेबल तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो फाइनाइट के। अगर कुछ एलिमेंट्स होते इसके तो टेबल देख लेते आप, बना देते उससे।
तो इसलिए विदाउट कंपोजिशन टेबल के ही इसको आपको ग्रुप प्रूफ करना होगा अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अब हम वन बाय वन चेक करेंगे कि क्या वो सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं आप, जो सेट होता है क्यू, जो भी गिवन होता है, तो यहाँ क्यू गिवन है, तो इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं हम। तो हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए, एक Q1 और एक Q2, वेयर अब Q1 और Q2 किस तरह से के एलिमेंट होने चाहिए अगर ये सेट Q में बिलोंग कर रहे हैं। Q किसका सेट है, रैशनल नंबर का, और उन रैशनल नंबर का जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो यानी Q1 भी इस फॉर्म में लिखा जाएगा आपका। तो Q1 को आप लिख सकते हैं 2 to the power A इंटू 3 to the power B। यानी यहाँ A1 ले लीजिए और ये B1 ले लीजिए, और A1 और B1 किस में होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसी तरह से Q2 भी इस फॉर्म में ले लीजिए। तो Q2 आ गया आपका 2 to the power A2 इंटू 3 to the power B2। क्लियर। वेयर क्या होगा कि A1 B1 ये किसके एलिमेंट्स होंगे, जेड के होंगे, यानी ये इंटीजर होंगे। तो अब इस सेट क्यू के दो एलिमेंट लिए आपने, Q1 को और Q2। अब इन दोनों के बीच में अगर स्टार लगा देने से, मतलब मल्टी ऑपरेशन लगा देने से, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, यानी Q1 इंटू Q2 दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा दिया, तो इससे जो नया एलिमेंट आएगा अगर वो भी क्यू में लाई करता है, यानी क्यू को बिलोंग करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब देखते हैं वो आता क्या है। तो Q1 की वैल्यू रख दीजिए। Q1 की वैल्यू है 2 to the power A इंटू 3 to the power B1। ये A1 ये B1, और यहाँ पर इंटू हो गया आपका Q2 हो गया 2 to the power A2 इंटू 3 to the power B2। क्लियर। अब इसको देखिए, मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ 2 की पावर A1 है, यहाँ 2 की पावर A2 है, मल्टीप्लाई में है सेम बेस पर। तो ये हो जाएगा 2 की पावर A1 प्लस A2 और 3 की पावर B1 प्लस B2। अब ये भी किस फॉर्म में आ गया, जो नया एलिमेंट मिला ये भी किस फॉर्म में आया, 2 की पावर A1 प्लस A2 और 3 की पावर B1 प्लस B2। तो यहाँ पर A1 प्लस A2 जो है ये भी जेड का एलिमेंट होगा। वेयर A1 प्लस A2 भी जेड में बिलोंग करेगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, और B1 प्लस B2 भी जेड को बिलोंग करेगा। तो यानी ये दोनों फिर से एलिमेंट किस में बिलोंग कर गए, जेड में बिलोंग कर गए। तो अगर ये दोनों एलिमेंट जेड में बिलोंग कर जाते हैं, तो ये जो एलिमेंट नया तैयार हुआ है ये किस में लाई कर जाएगा, क्यू में लाई कर जाएगा। यानी ये किसको बिलोंग करेगा, क्यू को बिलोंग करेगा। जब ये क्यू को बिलोंग करेगा, यानी ये किसकी वैल्यू है, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू है। तो Q1 इंटू Q2 किस में बिलोंग कर गया, क्यू में बिलोंग कर गया। तो यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो अब आप लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई भाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, थ्री एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट के। तो थ्री एलिमेंट्स ले लिए हमने, Q1 Q2 Q3, किसके, क्यू के। अब Q1 किस तरह से होगा, ये भी इस फॉर्म में होगा 2 to the power A1 इंटू 3 to the power B1। Q2 हो जाएगा आपका 2 to the power A2 इंटू 3 to the power B2, और Q3 हो जाएगा 2 to the power A3 इंटू 2 to the power इंटू 3 to the power B3। और A1 A2 A3 और B1 B2 B3 सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, यानी जेड को बिलोंग करेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि Q1 स्टार लगाइए, यानी ऑपरेशन इंटू Q2 इंटू Q3। एक बार इसको पहले फाइंड कर लेना,
और एक Q1 into Q2 into Q3। क्लियर? तो अगर ये इक्वल आ जाएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखिए मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं ये साइड फाइंड कर देता हूँ आप। तो Q1 into Q2 into Q3, सभी की वैल्यू रख दीजिए। Q1 की वैल्यू है 2 to the power A1 into 3 to the power B1। और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए पहले। कितना? Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 to the power A2, 3 to the power B2 into 2 to the power A3 into 3 to the power B3। अब जब इसको करेंगे तो 2 to the power A1, 3 to the power B1, इसको एज इट इज रखें। पहले इसको फाइंड करेंगे, तो इसको जब करेंगे तो 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर A2 प्लस A3, और 3 की पावर A3 प्लस B3। B3, यहाँ A3 हो जाएगा, और यहाँ B, ये A2 प्लस A3, ये B2 प्लस B3 हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 to the power A1 प्लस A2 प्लस A3, और 3 to the power B1 प्लस B2 प्लस B3। क्लियर? तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 to the power A1 प्लस A2 प्लस A3 into 3 to the power B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपको फाइंड करके दिखा दी। इसी तरह से आप ये राइट हैंड साइड भी फाइंड कर लेना, ये भी सेम आ जाएगी। तो जब ये सेम आ जाएगी तो यानी क्लोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड हेयर। तो यानी क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये आप खुद से कर लेंगे। उसके बाद आप चलेंगे, उसके बाद किस पर चलेंगे आप? उसके बाद चलेंगे आप, अ, कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके बाद? उसके बाद होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को करेंगे उसके बाद आप। ठीक है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को कैसे करेंगे? थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं यहाँ पर। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी पर चलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी लिख लेता हूं। थर्ड हो जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें सेट क्यू में लाई करता है या नहीं करता। तो हमने देखिए थोड़ी देर के लिए हमने ई अगर हम बोल दें 2 to the power 0 into 3 to the power 0, इस फॉर्म में लिख लिया। 2 की पावर ए और 2 की पावर बी में, और ए और बी क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी का काम कौन कर रहा है? जीरो। तो जीरो तो इंटीजर होता ही है, जेड में बिलोंग करेगा। तो ये थोड़ी देर के लिए हमने आइडेंटिटी एक एलिमेंट ले लिया ई। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा? कि अगर क्यू का कोई भी एलिमेंट ले लें आप, एक एलिमेंट ले लिया क्यू का हमने, क्या? Q1। और Q1 भी किस फॉर्म में लेना है हमें? इस फॉर्म में लेना है कि 2 की पावर A into 3 की पावर B की फॉर्म में। तो अब ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा? कि अगर Q1 स्टार ई किसके इक्वल आ जाए? Q1 के इक्वल ही आए। और स्टार का काम कौन कर रहा है? स्टार का काम कर रहा है, ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का। तो Q1 into E, देखते हैं ये Q1 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो Q1 आपने लिया कितना? 2 to the power A, 3 to the power B इंटू ई कितना है? 2 to the power 0, 3 to the power 0। अब देखिए सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है। तो 2 to the power A+0 इंटू 3 to the power B+0। तो कितना आ गया? ये आया 2 to the power A इंटू 3 to the power B। तो ये Q1 into E कितना आया? ये आया 2 to the power A इंटू 3 to the power B। और ये किसके इक्वल था? Q1 के इक्वल ही था। तो यानी Q1
इंटू ई कितना आया, Q1 के इक्वल ही आया। तो Q1 इंटू ई Q1 के इक्वल आ गया, तो यानी ई जो हो गया, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई जो हो गया वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और ई किसको बिलोंग करेगा, सेट क्यू को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि क्यू में जो भी एलिमेंट है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो ई जो है वो इसी फॉर्म में लिखा गया है, हमने ऐसा ही एलिमेंट लिया है। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो है वो सेट क्यू में एग्जिस्ट कर गया। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। क्लियर? अब इसके बाद ग्रुप प्रूफ करना है हमें। तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज तो हमने प्रूफ कर दी, उनको सेटिस्फाई करा दिया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी सेट क्यू में जितने भी एलिमेंट हैं उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए क्यू में। तो देखिए इसको भी करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए हम थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं कि एक एलिमेंट है क्यू का, Q1 ले लेते हैं। और Q1 हमने क्या ले लिया, Q1 ले लिया 2 टू द पावर A 3 टू द पावर B। इसी फॉर्म में लिया जाएगा क्योंकि एलिमेंट जो भी है Q का। अब एक एलिमेंट हम ले लेते हैं Q2। Q2 तो हमने पहले लिया था, तो हम एक कोई और एलिमेंट ले लेते हैं। Q1 ले लिया, एक एलिमेंट हम या ऐसे कर लेते हैं, इसका इनवर्स मान लेते हैं हम। इसका इनवर्स मान लेते हैं Q1 का। लेट B इज द इनवर्स ऑफ Q1 का इनवर्स हमने B मान लिया। तो अगर Q1 का इनवर्स B है तो यानी Q1 स्टार B कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। अब Q1 तो कितना है, 2 टू द पावर A इंटू 3 टू द पावर B। और यहाँ पर स्टार है यहाँ पर, ठीक है, तो स्टार है यहाँ पर। देखिए स्टार है तो स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। और बी हमने एक और एलिमेंट ले लिया। क्लियर? अब बी एलिमेंट हमने ले लिया कोई भी, बी की जगह कोई और एलिमेंट ले लो, Q R ले लीजिए क्योंकि ए बी यहाँ पर भी दे रखा है यहाँ पर। तो बी की प्लेस पर R ले लिया, R इनवर्स ले लिया हमने क्यू का। तो यहाँ पर R लिख लेंगे। अब इसे आकर ये Q1 इंटू R ई के इक्वल है। ई आपने फाइंड किया था अभी, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया था, वो ये आया था 2 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0। अब एक बात और समझिए, 2 टू द पावर A 3 टू द पावर B। अब यहाँ पर ये R जो है ये भी किसका एलिमेंट होगा, इस Q का एलिमेंट होगा। तो इस अगर R जो Q का एलिमेंट हो जाएगा, और ये क्या दे रहा है इधर, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, तो R जो है वो Q1 का इनवर्स हो जाएगा। तो R को हमें फाइंड करना है, तो R को फाइंड करना है। तो देखिए इंटू R 2 टू द पावर 0 3 टू द पावर 0। तो R क्या आ जाएगा, इससे हमारा R आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर -A इंटू 3 टू द पावर -B। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 2 टू द पावर यहाँ पर A किया, 3 टू द पावर यहाँ पर B है। तो अगर R के प्लेस पर मैं ये रख दूं, यहाँ पर रख देता हूँ 2 टू द पावर -A 3 टू द पावर -B। तो तभी क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा कि 2 की पावर A, यहाँ 2 की पावर -A ऐड किया तो 2 की पावर 0। इसी तरह से इंटू 3 की पावर 0। तो तभी ये एलिमेंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये R ये आ गया, ये R क्या होगा, इसका Q1 का इनवर्स होगा। अब ये चेक करना है कि क्या ये R इस Q में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो R जो है वो Q में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R जो है वो किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर A इंटू 3 टू द पावर B की फॉर्म में है।
ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो दोनों इंटीजर हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है सेट क्यू में, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो किसने किया सेटिस्फाई? क्यू सेट ने। और ऑपरेशन क्या था हमारा? मल्टीप्लिकेशन। तो क्यू कोमा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा आपका? ये एक ग्रुप हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं ये क्या है? ग्रुप। और इतना ही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में हमें। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।